आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस वक्त मैं क्लास 9th में था। गर्मियों की छुट्टी में कुछ ही दिन बचे थे। उस दिन मैं लंच के टाइम खेलने के बाद काफ़ी थक गया था और पीछे की सीट पे मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। आँख खुली तो मैंने देखा मैं क्लास में अकेला था और कोई नहीं, किसी ने मुझे नहीं उठाया। सूर्यास्त भी हो चुका था और चारों तरफ अंधेरा छाया था। मैं काफ़ी डर गया था। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और क्लास के बाहर जाने लगा। वॉचमैन ने स्कूल की सारी लाइटें बंद कर दी थी। मुझे कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था। मेरा क्लास फर्स्ट फ्लोर पे था। मैं सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उस रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए मेरे कदमों की आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी। मैं वहाँ से जल्द निकलना चाहता था। तभी मैंने ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम का लाइट ऑन देखा, पर वो वॉशरूम स्कूल के कॉर्नर में था जहाँ जाना मना था। पर मुझे लगा जरूर वहाँ वॉचमैन होगा। मैं धीमे कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ा और वॉचमैन अंकल बोलने लगा, पर किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। अब मैं वॉशरूम में था। तभी मेरी नज़र वॉशरूम के मिरर पर गई, जिसे देख मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मिरर में मैं था ही नहीं। मैंने अपने हाथों को हिलाया और आगे पीछे होकर भी देखा। अब भी मैं अपने आप को मिरर में नहीं देख पा रहा था। डर के मारे मैं चिल्ला उठा और वहाँ से भागते हुए स्कूल से बाहर निकला और जैसे तैसे करके मैं घर पर पहुँचा। उस दिन घर पर कोई नहीं था। मम्मी पापा गांव गए थे। वे लोग कल शाम को आने वाले थे। मैं रात को घर पर अकेला नहीं सोना चाहता था, इसलिए मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। कॉल पर मुझे उसकी आवाज़ तो आ रही थी, पर वो मेरी आवाज़ सुन ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने कॉल कट कर दिया और सोने चला गया। अगली सुबह जब नींद खुली तो मैं फ्रेश होने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ने बैठा और फ्रंट पेज को देख कर मेरी आंखें पत्थर सी जम गई। उस पर मेरी फ़ोटो थी और हेडलाइन में लिखा था मिसिंग चाइल्ड। इतना देखने के बाद मैं दौड़ते हुए स्कूल पर गया, पर वहाँ के फ्रंट गेट पर लगे पोस्टर को देख एक बार फिर मेरे कदम रुक गए। पोस्टर पर मेरी ही फ़ोटो थी। जिसके बाद मैं तुरंत स्कूल के अंदर गया। वहाँ पुलिस की एक टीम पूरे स्कूल को सर्च कर रही थी। फिर मैं वहाँ खड़े पुलिस ऑफिसर से बात करने गया, पर मुझे ना कोई देख पा रहा था ना कोई सुन। धीरे धीरे मुझे सब समझ में आ गया। शायद मैं दूसरी दुनिया में फंस चुका था। मैं सिर्फ अपना फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी प्रॉब्लम आप सबको बता रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? आप सभी मेरी आखिरी उम्मीद हैं।